Good morning, students. Yesterday night we have discussed about the some important commands of structure query language. मैंने रात ही वीडियो अपलोड कर दी थी और आई होप आपने वो वीडियो अब देखना स्टार्ट किया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ ऑल्टर टेबल कमांड। हम स्टार्ट करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड। देखिए, ऑल्टर टेबल कमांड किस लिए यूज की जाती है? The alter table command is used to modify the definition structure of a table by modifying the definition of its column. Alter table command अगर हमें टेबल के स्ट्रक्चर के साथ वर्क करना है, if we want to change the structure of the column, which type of the structure? Suppose we want to add the column into the table. Suppose we want to delete the column into the table. Suppose we want to modify the data type of a particular attribute or column. Suppose we want to modify the particular size of any attribute or a column. In this case, we will use the alter table command. I mean to say that the alter table command only works with the structure of the table. Keep in mind that the alter table command doesn't work with the table data. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये। Keep in mind that alter table command doesn't work with the table data. It only work with the table structure. ठीक है? Alter table command is used to perform the following operation. Alter table command किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करती है? आइए मेरे साथ। नंबर 1, टू ऐड ए कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। एक एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम ऐड करने के लिए हम ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं। नंबर 2, टू रीनेम एनी एग्जिस्टिंग कॉलम। एक टेबल में कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है, उसका नाम चेंज करने के लिए हम ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं। अगला देखिए, टू चेंज द डाटा टाइप ऑफ एनी कॉलम और टू मॉडिफाई इट्स साइज। अगला देखिए, टू रिमूव और फिजिकली डिलीट ए कॉलम। दैट मीन्स बात है टेबल के स्ट्रक्चर पर। तो जब टेबल के स्ट्रक्चर के साथ कोई भी हमें इनमें से ऑपरेशन करना, परफॉर्म करना हो, उस केस में हम क्या यूज करते हैं? ऑल्टर टेबल कमांड यूज करते हैं। आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट है एडिंग ए कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। एक हमारे एग्जिस्टिंग टेबल है, उसमें हमें कॉलम ऐड करना है। तो वंस ए टेबल हैज बीन क्रिएटेड, अगर एक बार आपने टेबल क्रिएट कर दी है तो न्यू कॉलम्स कैन बी एडिड लेटर ऑन। तो हम बाद में उसमें नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है। ये बात ध्यान रखिए, वंस ए टेबल हैज बीन क्रिएटेड न्यू कॉलम कैन बी एडिड लेटर ऑन। हम बाद में उसमें न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं टेबल के अंदर इफ रिक्वायर्ड। द न्यू कॉलम इज एडिड विद द नल वैल्यूज फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स रोज इन द टेबल। ध्यान रखिए, मान लीजिए आपके टेबल में ऑलरेडी पहले से 10 रिकॉर्ड है, आपने एक नया कॉलम ऐड किया, तो उस नए कॉलम की वैल्यू सभी रिकॉर्ड के लिए क्या होगी? नल वैल्यू होगी। ये आपको ध्यान रखनी है कि उस नए रिकॉर्ड के लिए वो जो नया कॉलम आप ऐड करेंगे, उस नए कॉलम के लिए सभी रिकॉर्ड्स की वैल्यू क्या होगी? नल वैल्यू होगी। ध्यान रखना। इट इज पॉसिबल टू ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई कॉलम्स विद ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। तो इट इज पॉसिबल टू ऐड द कॉलम, to delete the column, to modify the column with alter table statement। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नंबर सिंटैक्स फॉर एडिंग ए न्यू कॉलम। अब न्यू कॉलम हम किस तरीके से ऐड करते हैं? सिंटैक्स फॉर एडिंग ए न्यू कॉलम। न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं? आप देखिए, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, फिर कॉलम का नाम, फिर डाटा टाइप और फिर साइज। फॉर एग्जाम्पल, to add a new column mobile number of type integer in the table student। हमारे पास टेबल स्टूडेंट है, उसमें हमें एक नया कॉलम ऐड करना है। कॉलम का नाम है मोबाइल नंबर, राइट? उसका डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे? ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमें टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है। ओके, किस टाइप से मॉडिफाई करना है? एक नया कॉलम ऐड करना है।
उस कॉलम का नाम क्या है, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, उस एट्रीब्यूट का नाम मोबाइल नंबर है। उस एट्रीब्यूट का डाटा टाइप क्या है, उस एट्रीब्यूट का डाटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, इस इंटीजर की विड्थ कितनी होती है, मैक्सिमम 11 होती है। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एड ब्रैकेट मोबाइल नंबर विद इट्स डाटा टाइप। तो thus the above statement shall add a new column mobile number into the table student with null values in it। तो let us प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल एक बार करके देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं खोलता हूं अपना MySQL। अब आप यहां देखिए, मैं पासवर्ड डाला रूट। नाउ सबसे पहले मुझे अपने डाटाबेस को ओपन करना है, यूज स्कूल। ओके, इसके अंदर टेबल्स होंगी, शो टेबल्स। इसके अंदर कौन सी टेबल है, स्टूडेंट टेबल। नाउ आई वांट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, DESCRIBE, describe student। नाउ this is the structure of the table। now I want to add a new column mobile number in this structure of table। alter table command we will use, alter table टेबल का नाम स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट, ऐड ब्रैकेट मोबाइल नंबर टाइप इंटीजर। नाउ आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट, सॉरी टेबल का नाम स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट है। ओके, नाउ आप देख सकते हैं मेरा ये नया कॉलम ऐड हो चुका है। अब मैं ये देखता हूं इस नए कॉलम की वैल्यू सभी रिकॉर्ड्स के लिए क्या शो करती है। तो सेलेक्ट स्टार एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, सेलेक्ट मींस वी हैव टू सेलेक्ट, एस्ट्रिक का मतलब है ऑल कॉलम्स, वी हैव टू सेलेक्ट ऑल कॉलम्स लाइक रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स, डीओबी। और नाउ हमने एक नया कॉलम और ऐड किया है, मोबाइल नंबर, तो वो भी आएगा। एस्ट्रिक मींस होता है ऑल कॉलम्स डाटा। फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम जो कीवर्ड है या कमांड है या जो स्टेटमेंट है, ये आपको इन्फोर्स कर रहा है कि आपको किस टेबल से लेना है, स्टूडेंट से। तो ठीक फ्रॉम के बाद हम क्या यूज करेंगे, टेबल का नाम स्टूडेंट। ओके, नाउ व्हेन आई प्रेस एंटर, आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो मैंने नया कॉलम ऐड किया है मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर की सभी रिकॉर्ड के लिए वैल्यू क्या आएगी, नल आएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने प्रैक्टिकल में भी आपको करके दिखाया। तो आप देख सकते हैं इस एट्रीब्यूट मोबाइल नंबर की सभी रिकॉर्ड के लिए, चाहे वो रोल नंबर 1 विनीत गुप्ता, जेंडर M39, ये पहला रिकॉर्ड है, इसके लिए वैल्यू क्या है, नल। सिमिलरली दूसरे रिकॉर्ड के लिए, दूसरे रो के लिए, दूसरे टपल के लिए भी वैल्यू क्या है, नल। सिमिलरली तीसरे टपल के लिए भी वैल्यू क्या है, नल। चौथे टपल के लिए भी वैल्यू क्या है, नल। पांचवें के लिए भी नल और छठे के लिए भी नल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं अगला पॉइंट टू रिमेंबर। we have just added a column and there will be no data null under this attribute। update command can be used to supply values data to this column। ध्यान रखिएगा, हमने अभी एक नया कॉलम ऐड करा है और इस नए कॉलम की वैल्यू, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, देयर विल बी नो डाटा। और जहां पर डाटा ना हो, अनडिफाइंड हो, इनएप्लीकेबल हो, तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, नल। और बाय डिफॉल्ट नल ही आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वी हैव जस्ट एडेड ए न्यू कॉलम मोबाइल नंबर in the table student and there is no data in this attribute and we have not specified a data for this attribute mobile number, so there will be a null values for all the records for this particular attribute। but हम वैल्यू देना चाहते हैं, तो उस केस में अपडेट कमांड की हेल्प से हम वैल्यू को सप्लाई कर सकते हैं। अपडेट कमांड
कैन बी यूज टू सप्लाई वैल्यूज डाटा टू दिस कॉलम। हम अपडेट कमांड का यूज करके वैल्यूज दे सकते हैं। चलिए अगर मैं आपको वैल्यू देना चाहूँ तो देखिए, सपोज मैं विनीत गुप्ता जिसका रोल नंबर 1 है उसको वैल्यू देना चाहता हूँ, तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा, अपडेट। अब अपडेट के बाद क्या लिखते हैं हम, टेबल का नाम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेबल का नाम, अपडेट स्टूडेंट सेट। क्या सेट करना है हमें, मोबाइल नंबर इज इक्वल टू 9837416518। सपोज ये मैंने मोबाइल नंबर सेट किया। वेयर, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ किसका करना है, जिसका रोल नंबर 1 है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, आउट ऑफ रेंज वैल्यू एडजस्टेड फॉर कॉलम मोबाइल नंबर एट रो 1। आउट ऑफ रेंज वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये मेरे ख्याल से मेरा जैसे वर्जन काफी आउट ऑफ ओल्ड वर्जन है, शायद इस उससे ये वैल्यू ना पकड़ रहा हो। ठीक है, मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा वर्जन काफी मतलब ओल्ड वर्जन है, इस वजह से हो सकता है ये वैल्यू ना ले रहा हो, ये आउट ऑफ रेंज वैल्यू दिखा रहा हो। लेकिन इंटीजर की विड्थ 11 होती है, लेकिन ये यहाँ पर 11 शो नहीं कर रहा है। मैक्सिमम 10 तो इसको लेनी ही चाहिए। ठीक है, 10 तो इसको लेनी ही चाहिए। आप एक बार इसको अपने आप से देख लीजिएगा। अगर आपके पास न्यू वर्जन है तो हो सकता है न्यू वर्जन में ये एप्लीकेबल हो। ठीक है, वो आपका एंटर हो जाएगा, उसकी बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। बस मेरा आपको कॉन्सेप्ट बताने का पर्पस था। वो यहाँ पर एरर क्या शो कर रहा है, आउट ऑफ रेंज वैल्यू एडजस्टेड फॉर कॉलम मोबाइल नंबर एट रो 1 मींस, दैट मीन्स यहाँ पर 10 डिजिट का मैं ले रहा हूँ। हो सकता है ये इसमें आउट ऑफ रेंज वैल्यू को शो कर रहा हो, क्योंकि मेरा ओल्ड वर्जन भी है माई एसक्यूएल का, तो इस वजह से भी माई एसक्यूएल सर्वर 5.0 है मेरे पास। अब तो काफी लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। हो सकता है कि न्यू वर्जन में इस चीज को एप्लीकेबल उन्होंने कर रखा हो। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा जो मतलब मेन पॉइंट था, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि अगर मैं वैल्यू देना चाहूं तो मैं अपडेट कमांड का यूज करके वैल्यू दे सकता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब बात करते हैं एडिंग ए कॉलम विद डिफॉल्ट वैल्यू। हम किस तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं। एडिंग ए कॉलम विद डिफॉल्ट वैल्यू, सपोज हम कोई नया कॉलम ऐड कर रहे हैं और हम उसे डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं कॉलम को, मतलब सभी रिकॉर्ड के लिए वो वैल्यू क्या आएगी, फिर वही वैल्यू आएगी। क्लियर, देखिए, ऑल्टर टेबल कमांड कैन बी यूज्ड टू ऐड ए न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। एक बात ध्यान रखिए, जो भी हम नया कॉलम ऐड करेंगे वो एग्जिस्टिंग टेबल में ही करेंगे, इसलिए उसने ये लिखा है कि ऑल्टर टेबल कमांड कैन बी यूज्ड टू ऐड ए न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल with default values. Syntax for adding a new column with a default value, alter table, टेबल का नाम, फिर add, फिर कॉलम का नाम, फिर डाटा टाइप और फिर डिफॉल्ट डाटा जो हम देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, हम एक टेबल है हमारे पास स्टूडेंट जो बनी हुई है, इसमें हम एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं। कॉलम मतलब एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम है सिटी, इसका डाटा टाइप क्या है, कैर, और ये साइज कितना है, 6, मतलब जो भी सिटी होगी उसका मैक्सिमम साइज 6 ही हमें ऐड करना है। और डिफॉल्ट हम क्या दे रहे हैं, दिल्ली, डिफॉल्ट वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, दिल्ली, तो हमें लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट दिल्ली। तो अब इस सिटी की वैल्यू दिल्ली सभी रिकॉर्ड के लिए होगी, दैट मीन्स ऑल द रिकॉर्ड हैविंग दिल्ली वैल्यू फॉर द attribute city. Okay, the above command will add a new column city with default value as Delhi to the student table. तो डियर स्टूडेंट एक बार हम करके इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, ऐड कॉलम का नाम सिटी, कैर 6, कैर 6। अब मैंने यहाँ पर कैर डाटा टाइप क्यों लिया है,
क्योंकि जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड है उनकी लेंथ फिक्स्ड है, मतलब सारे के सारे, ये चाहे विनीत गुप्ता हो, चाहे आलोक हो, चाहे विकास चौहान, चाहे शिवानी आर्य, साक्षी दीक्षित, लव चौहान, ये सब के सब जो है दिल्ली में ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, फिक्स्ड लेंथ ले ली कैर 6, क्योंकि दिल्ली में कितने कैरेक्टर है, DELHI, ठीक है, 5 कैरेक्टर आते हैं, मैंने एक कैरेक्टर ज्यादा ले लिया 6, ठीक है। सिटी कैर 6 डिफॉल्ट दिल्ली, DELHI दिल्ली, राइट। नाउ क्वेरी ओके, इट मींस अब मेरी जो टेबल स्टूडेंट है उसमें मेरा एक नया कॉलम ऐड हुआ है, उस कॉलम का नाम है सिटी, उस एट्रीब्यूट का नाम है सिटी, उसका डाटा टाइप है कैर और उसका साइज कितना है 6 और उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है सभी रिकॉर्ड के लिए, दिल्ली। लेट मी चेक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो मैंने नया एट्रीब्यूट ऐड किया है सिटी, उस एट्रीब्यूट के लिए जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी है दिल्ली, वो सभी रिकॉर्ड के लिए क्या है, दिल्ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा रखा है, ये मैं प्रैक्टिकल के साथ ही आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। अब बात करते हैं सी पार्ट की, मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग कॉलम डेफिनेशन। सपोज टेबल में कोई कॉलम है, आप उस कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, हो सकता है आप उसका नाम चेंज करना चाहते हो, ये भी हो सकता है कि आप उसका डाटा टाइप चेंज करना चाहते हो, डाटा टाइप का साइज चेंज करना चाहते हो। तो मॉडिफाइंग का मतलब है कि एक तरीके से आपको डाटा टाइप चेंज करना है या डाटा टाइप का साइज चेंज करना है। तो बात करते हैं मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग कॉलम डेफिनेशन। द मॉडिफाई क्लोज, हम यूज करेंगे मॉडिफाई क्लोज, लेकिन किसके साथ, ऑल्टर टेबल कमांड के साथ। द मॉडिफाई क्लोज कैन बी यूज्ड विद ऑल्टर टेबल कमांड टू चेंज द डाटा टाइप, साइज, कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू एनी कॉलम ऑफ द डाटा। एक बात ध्यान रखिए, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉलम डेफिनेशन का मतलब ये है कि हमें कॉलम का नाम चेंज नहीं करना है। हम अगर मॉडिफाई कर रहे हैं एग्जिस्टिंग कॉलम की डेफिनेशन को, तो इसका मतलब है वी डोंट चेंज द नेम ऑफ द कॉलम। व्हाट वी हैव टू चेंज, we have to change the data type of the column, we have to change the size of the column, we have to change the constraint, जो हम कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं उस कॉलम से रिलेटेड, जैसे हमने नोट नल लगाया है क्या, या कुछ मतलब ऐसा कंस्ट्रेंट लगाया है क्या, जैसे एज वाला एट्रीब्यूट है उस पर हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया कि जो एज हम डालेंगे वो 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए या 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप का जो कंस्ट्रेंट हम लगाते हैं किसी भी एट्रीब्यूट पर, उस कंस्ट्रेंट को अगर हमें चेंज करना हो या कॉलम का डाटा टाइप हमें चेंज करना हो या हमें साइज चेंज करना हो, तब हम मॉडिफाई क्लोज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मॉडिफाई क्लोज यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम का नाम और फिर डाटा टाइप। फॉर एग्जांपल ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, मॉडिफाई कॉलम का नाम क्या है, नेम, डाटा टाइप क्या है, varchar, और साइज हमने कितना लिया, 25। तो द above command will modify the data type size for the name field from 20 to 25 characters, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा जो नेम वाली फील्ड है, मैं ये देखना चाहता हूं कि उसका describe student। अब आप ये देखिए इस नेम वाली फील्ड में जो मेरा नेम वाला एट्रीब्यूट है, इसका डाटा टाइप क्या है, varchar, और इसका साइज कितना है, 20 है। अब सपोज मैं इस 20 को 25 करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, इस 20 साइज को मैं 25 करना चाहता हूं। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, मॉडिफाई क्लोज यूज करेंगे, क्योंकि मॉडिफाई क्लोज का पर्पस क्या होता है, मॉडिफाई क्लोज इज यूज्ड टू चेंज द डेटा टाइप एंड साइज एंड कंस्ट्रेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे इन्होंने डियर स्टूडेंट यहां पर भी यही चीज को शो कर रखा है। द मॉडिफाई क्लोज कैन बी यूज्ड विद ऑल्टर टेबल कमांड। जो मॉडिफाई क्लोज यूज होता है वो किसके साथ यूज होता है, ऑल्टर टेबल कमांड के साथ यूज होता है। और किस लिए यूज होता है ये, टू चेंज द डाटा टाइप, टू चेंज द साइज,
टू चेंज द कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू द कॉलम ऑफ द टेबल। इसके लिए हमारा मॉडिफाई क्लोज यूज होता है। तो हम क्या यूज करेंगे सिंटैक्स, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम, ऑल्टर टेबल, फिर हम लिखेंगे टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर हम लिखेंगे मॉडिफाई। जिस कॉलम को हमें मॉडिफाई करना है, लाइक हमें उसका डाटा टाइप चेंज करना है, लाइक हमें उसका साइज चेंज करना है, तो हम लिखेंगे मॉडिफाई, कॉलम का नाम और फिर डाटा टाइप 1 और फिर जो भी हमें साइज देना चाहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर। अब देखिए इस चीज को मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं। तो लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई। ओके, मुझे किसे चेंज करना है डियर स्टूडेंट, जैसे नेम, मॉडिफाई नेम, नेम वेर कैर 20 है साइज, मुझे 25 करना है। ओके, एक मिनट, एरर दे रहा है ये। अब हो गया। मॉडिफाई हमें ब्रैकेट यूज करना है, मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद उस कॉलम का नाम, फिर डाटा टाइप का नाम और फिर साइज। ठीक है, नाउ आई वांट टू चेक, जबकि इन्होंने क्या कर रखा है, ब्रैकेट यूज कर रखा है आई थिंक, मॉडिफाई ब्रैकेट नेम वेर कैट 25। एक्चुअली ये इनका लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। मेरा ओल्ड वर्जन है, इसीलिए मैंने लिखा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, फिर मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद मैंने आई डोंट हैव यूज द ब्रैकेट, बट वहां पर ब्रैकेट यूज हो रखा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि न्यू वर्जन में अपडेट किया गया हो कुछ, तो आप मेरी रिक्वेस्ट है न्यू वर्जन पे ही काम करिए। मेरा ओल्ड वर्जन है इसलिए वो थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, कुछ सिंटैक्स का फर्क हो सकता है, ज्यादा फर्क कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, मॉडिफाई, किस कॉलम को मॉडिफाई करना है, नेम वाले कॉलम को मॉडिफाई करना है, क्या मॉडिफाई करना है, उसका साइज मॉडिफाई करना है, तो मैंने लिखा वैरकैट 25। तो वैरकैट 20 से कितना करना है मुझे, वैरकैट 25 करना है। तो डियर स्टूडेंट मेरा वैरकैट 25 हो चुका है। लेट मी चेक, लेट मी चेक क्या हुआ है ये। तो हम क्या यूज करेंगे, डिस्क्राइब टेबल का नाम स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं मेरा जो नेम वाला एट्रीब्यूट है उसका डाटा टाइप मेरा कितना हो गया है, वैरकैट 20 से वैरकैट 25 हो चुका है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट अगला आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रीनेमिंग ए कॉलम। अब हमें क्या करना है, कॉलम को चेंज करना है। ठीक है, कॉलम को हमें क्या करना है चेंज करना है। कोई कॉलम है उसको मुझे चेंज करना है, उसका नाम चेंज करना है। तो द एग्जिस्टिंग कॉलम इन ए रिलेशन कैन बी रीनेम्ड। देखो उन्होंने क्या बोला है, एग्जिस्टिंग कॉलम, कहने का मतलब है कि कॉलम एग्जिस्ट होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग कॉलम इन ए रिलेशन कैन बी रीनेम्ड यूजिंग ऑल्टर टेबल कमांड। अगर हमें किसी कॉलम के डाटा टाइप को चेंज करना है और डाटा टाइप के साइज को चेंज करना है और कॉलम और एट्रीब्यूट पर जो हमने कंस्ट्रेंट यूज किया है उसको चेंज करना है, तो वहां पर तो हम मॉडिफाई क्लोज यूज करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड के साथ। लेकिन अगर हमें किसी एट्रीब्यूट का नाम चेंज करना है तो माय डियर स्टूडेंट, माय फ्रेंड्स, वहां पर हम यूज करेंगे चेंज। किस क्लोज का यूज करेंगे, चेंज क्लोज का यूज करेंगे। कौन से क्लोज का यूज करेंगे, चेंज क्लोज का यूज करेंगे। आप ये इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हमें डाटा टाइप चेंज करना है, डाटा टाइप का साइज चेंज करना है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, मॉडिफाई क्लोज यूज करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड के साथ। अगर हमें and if you want to change the name of a attribute, in that case we will use the change clause with the alter table command. You have to keep in mind this point. Okay, तो syntax for renaming an existing column, alter table, टेबल का नाम, change, change आप क्या लिखेंगे, कॉलम, किस कॉलम को चेंज करना है। जैसे आप देख सकते हैं इसने लिख रखा है ऑल्टर टेबल, टेबल किस टेबल को चेंज करना है, स्टूडेंट टेबल को चेंज करना है। क्या चेंज करना है, मैंने लिखा चेंज सिटी, सिटी वाले कॉलम को मुझे चेंज करना है। किससे चेंज करना है, न्यू कॉलम से, स्टेट से चेंज करना है और वैरकैट 10 लेना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जो मेरा सिटी वाला कॉलम है, जैसे आप ये देखिए यहाँ पर जो मेरा ये सिटी वाला कॉलम है, मेरा जो ये सिटी वाला कॉलम है मुझे इसे चेंज करना है।
इसका नाम चेंज करना है, मुझे इसका नाम क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं किस तरह से चेंज करूंगा, आप यहां पर देखिए, ऑल्टर टेबल, मैं लिखूंगा ऑल्टर टेबल, किस टेबल को चेंज करना है, टेबल का नाम आएगा स्टूडेंट, अब आएगा चेंज, चेंज किसे चेंज करना है, कौन से एट्रीब्यूट को चेंज करना है, सिटी एट्रीब्यूट को चेंज करना है, किससे चेंज करना है, स्टेट से चेंज करना है, और आप यहां पर इसका डाटा टाइप भी लिख सकते हैं। पूरा का पूरा कॉलम ही चेंज हो जाएगा विद इट्स डेफिनेशन, वेयर कैन कैन। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, किस टेबल को चेंज करना है, स्टूडेंट टेबल को चेंज करना है। क्या चेंज करना है, सिटी वाले कॉलम को चेंज करना है, मतलब पूरी की पूरी डेफिनेशन ही चेंज करनी है विद द डाटा टाइप एंड साइज। जबकि मॉडिफाई वाले क्लोज में सिर्फ और सिर्फ आप डाटा टाइप को चेंज कर सकते हो और साइज को चेंज कर सकते हो। डाटा टाइप, साइज और उस एट्रीब्यूट पर क्या कंस्ट्रेंट यूज किया गया उसको चेंज कर सकते हो मॉडिफाई क्लोज का यूज करके। लेकिन चेंज क्लोज में आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे एट्रीब्यूट को उसकी डेफिनेशन के साथ ही चेंज कर सकते हो। जैसे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, चेंज किस एट्रीब्यूट को चेंज करना है, सिटी वाले एट्रीब्यूट को चेंज करना है, तो लिखा सिटी, चेंज सिटी। क्या किससे रिप्लेस करना है, न्यू एट्रीब्यूट से, स्टेट, और पूरी डेफिनेशन लिख दी वेयर कैन देन, और आप देख सकते हैं मेरा चेंज हो चुका है। Now I want to check. Let me check whether it has been updated in the table structure or not. So dear student, describe student. तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, मेरा जो सिटी वाला एट्रीब्यूट है, नाउ माय द सिटी एट्रीब्यूट इन द टेबल स्टूडेंट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू column has been changed by the new attribute state and with its definition also. I hope आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला डिस्कस करते हैं पांचवा पार्ट, रिमूविंग ए कॉलम। आप अगर सपोज आपको किसी कॉलम को रिमूव करना है, अभी अगर आपको किसी कॉलम को रिमूव करना है, तो टू रिमूव और ड्रॉप ए कॉलम इन ए टेबल, ऑल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड। ध्यान रखिएगा, अगर किसी कॉलम को रिमूव करना है तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करेंगे, और ऑल्टर टेबल के साथ क्लोज यूज करेंगे, ड्रॉप क्लोज। जैसे सिंटैक्स फॉर रिमूविंग ए कॉलम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप, जिस कॉलम को आप ड्रॉप करना चाहते हैं उस कॉलम का आप नाम यहां पर मेंशन करेंगे। तो चलिए, मुझे मोबाइल नंबर को ही ड्रॉप करना है, मुझे मोबाइल नंबर वाले एट्रीब्यूट को ड्रॉप करना है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप मोबाइल नंबर, ड्रॉप मोबाइल नंबर। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ये मोबाइल नंबर वाला एट्रीब्यूट है, इसका डाटा पूरी तरह से क्या हो चुका है, मतलब ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, ड्रॉप मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मेरा जो ये मोबाइल नंबर वाला कॉलम है, ये मेरे इस टेबल से पूरी तरीके से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। Now let me check whether it is updated or not, whether it is deleted or not. तो dear student, I will use describe, टेबल का नाम स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल नंबर वाला एट्रीब्यूट है, इट हैज बीन कंप्लीटेड रिमूव फ्रॉम माय टेबल। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अब बात करते हैं अगला, ड्रॉप टेबल कमांड। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आज ये मैंने एक टॉपिक खत्म किया आपका, ऑल्टर टेबल कमांड। आप देख सकते हैं ऑल्टर टेबल कमांड के साथ मैंने किस तरीके से वर्क किया, और इसमें मैंने लगभग 5 टाइप डिस्कस किए, ठीक है ना। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑल्टर टेबल कमांड केवल और केवल आपके टेबल के स्ट्रक्चर पर वर्क करती है, टेबल के स्ट्रक्चर पर वर्क करती है। टेबल का स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है जैसे आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है, जैसे आपको मतलब एक नया कॉलम ऐड करना है डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, जैसे आपको किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, आपको जो है एग्जिस्टिंग कॉलम के डाटा टाइप और साइज को चेंज करना है,
ठीक है। तो इस टाइप से जितने भी आप क्या नाम है ऑपरेशन करना चाहते हैं, आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो वहां पर आप ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करेंगे। तो बेसिकली आपको क्या एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जो ऑल्टर टेबल कमांड है, ऑल्टर टेबल कमांड बेसिकली वर्क्स विद द टेबल स्ट्रक्चर। ऑल्टर टेबल कमांड वर्क्स विद द टेबल स्ट्रक्चर, टेबल के स्ट्रक्चर पर वर्क करती है, टेबल के डाटा पर वर्क नहीं करती है, टेबल के स्ट्रक्चर पर ऑल्टर टेबल कमांड वर्क करती है। Which type of the structure you can change by using the alter table command? You can add the new column into the table by using the alter table command. You can change the name of a particular column by using the alter table command. You can drop the particular column. You can drop the particular column from the table student by using the alter table command, and you can change the data type and size of a particular column in by using the alter table command। तो एक alter table command का यूज करके आप इतने सारे टाइप के ऑपरेशन को क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रॉप टेबल कमांड की। ड्रॉप टेबल कमांड ड्रॉप टेबल कमांड, समटाइम्स वी may need to physically remove a table। अब सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमें कोई एक ऐसी टेबल है जिसको हमें फिजिकली ही रिमूव करना हो। फिजिकली रिमूव मतलब फिजिकली उसका मेमोरी से भी हमें पर्टिकुलर रिमूव करना हो। वो उस केस में होता है जब वो टेबल हमारे लिए यूज ना हो या अनयूज्ड हो, या उसका डाटा इन फ्यूचर में भी कभी हमें उस डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अनयूज्ड है, काफी समय से हमने उस टेबल को यूज नहीं किया है। तो इन दैट केस वी वांट टू ड्रॉप द टेबल, वी वांट टू डिलीट दैट टेबल फिजिकली फ्रॉम द मेमोरी आल्सो, राइट। तो समटाइम्स we may need to physically remove a table which is not in use। देखो उसने खुद बोल दिया which is not in use। drop table command is used to remove, delete a table permanently। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप drop table command का यूज करके किसी टेबल को रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो वो अपने उसका डाटा भी क्या हो जाएगा? परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट we cannot drop a table if it contains record। it should be kept in mind that we cannot drop a table if it contains record। that is why all the rows of the table have to be deleted first, and only then can the table be dropped। this command will completely destroy the table structure। for example, drop table student, this command will permanently remove the table student from the database school। डियर स्टूडेंट, लेट मी चेक, प्रैक्टिकली लेट मी चेक। इसने ये बोला है कि ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज्ड टू रिमूव और डिलीट ए टेबल परमानेंटली, लेकिन इसने ये भी बोला है कि इट शुड बी केप्ट इन माइंड। आपको ये बात अपने ध्यान में रखनी होगी कि हम टेबल, अगर टेबल के अंदर रिकॉर्ड है तो हम उसे ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर टेबल के अंदर रिकॉर्ड है तो हम उसे ड्रॉप नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई ऑल द रोज ऑफ द टेबल हैव टू बी डिलीटेड फर्स्ट and only then can the table be dropped। कहने का मतलब है सबसे पहले हमें टेबल के डाटा को डिलीट करना होगा और उसके बाद हमारी वो टेबल पूरी क्या होगी? ड्रॉप होगी। तो लेट मी चेक, क्या ऐसा होता है क्या? क्योंकि मैं भी इसको एक बार करके देखता हूं। ठीक है, पहले मैं देखता हूं इस टेबल के डाटा को। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ये मेरे टेबल का डाटा है। अब मैं इस टेबल को ड्रॉप करना चाहता हूं। Let me check if I use drop table command whether my table is physically deleted or not, because it contains the record। Now drop table, टेबल का नाम स्टूडेंट, टेबल मेरी ड्रॉप हो चुकी है, टेबल मेरी ड्रॉप हो चुकी है। डियर स्टूडेंट, जैसा इसने क्या बोला है? इसने ये बोला है कि इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट वी कैन नॉट ड्रॉप ए टेबल। हम टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते अगर टेबल के अंदर रिकॉर्ड है। इफ इट कंटेन्स रिकॉर्ड, वी कैन नॉट ड्रॉप द टेबल इफ इट कंटेन्स रिकॉर्ड। लेकिन मेरा ड्रॉप हो चुका है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आई एम यूजिंग ओल्ड वर्जन। हो सकता है कि जो नया वर्जन आया हो MySQL का, उसमें ये नई फीचर ऐड कर दी हो, ये हो सकता है।
न्यू फीचर ऐड कर दी हो, क्योंकि मैं ओल्ड वर्जन के साथ काम कर रहा हूं इसीलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इसने ये बोला है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप किसी भी टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते अगर उस टेबल के पास रिकॉर्ड है तो सबसे पहले आपको टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करना है, उसके बाद आपकी टेबल फिजिकली डिलीट होगी बाय यूजिंग द ड्रॉप टेबल कमांड। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास टेबल के अंदर रिकॉर्ड भी था, मैंने लिखा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। जब मैंने ड्रॉप टेबल स्टूडेंट लिखा तो मेरा जो है पूरी की पूरी जो टेबल है वो क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। अब अगर मैं मान लीजिए, अब अगर मैं शो टेबल्स करूं तो आप देख सकते हैं एम्प्टी सेट आया, क्योंकि मैं ओल्ड वर्जन यूज कर रहा हूं इसी वजह से शायद जो ओल्ड वर्जन में क्या था, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट ने जैसे मैंने लिखा ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, तो उसने टेबल को फिजिकली रिमूव कर दिया उसके डाटा के साथ, डाटा भी फिजिकली रिमूव और टेबल भी रिमूव, मतलब पूरी टेबल को ही रिमूव कर दिया उसके डाटा के साथ फिजिकली फ्रॉम द मेमोरी। बट मे बी कि नया वर्जन जो आया है आपका एसक्यूएल का उसमें ये फैसिलिटी ना हो, तो इसके लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते अगर उसमें रिकॉर्ड है। तो सबसे पहले दैट इज व्हाई यू हैव टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ द टेबल एंड आफ्टर दैट यू विल ड्रॉप द टेबल एंड इट विल बी फिजिकली रिमूव्ड बाय यूजिंग द ड्रॉप टेबल कमांड। तो जैसे इसने डियर स्टूडेंट लिख रखा है ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ठीक, फॉर एग्जांपल ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो दिस कमांड विल परमानेंटली रिमूव द टेबल स्टूडेंट फ्रॉम द डाटाबेस स्कूल। इसने क्या लिख रखा है कि दिस कमांड विल परमानेंटली रिमूव करेगी ड्रॉप टेबल कमांड। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपकी ड्रॉप टेबल कमांड है वो परमानेंटली रिमूव करेगी टेबल को, किससे, डाटाबेस से। तो दिस कमांड विल परमानेंटली रिमूव द टेबल स्टूडेंट फ्रॉम द डाटाबेस, और डाटाबेस का क्या नाम था, स्कूल था। तो डाटाबेस स्कूल था, इसके पास एक टेबल स्टूडेंट थी, अब मैंने इसको ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करके रिमूव कर दिया है, अब ये डाटाबेस मेरा क्या हो गया है, एम्प्टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट आज हम यहीं तक रखेंगे। आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ऑल्टर टेबल कमांड और ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल कमांड। ऑल्टर टेबल में भी मैंने आपके साथ 5 कैटेगरी डिस्कस की है और सिमिलरली मैंने आपके साथ ड्रॉप टेबल कमांड को भी यूज किया है। बस आपको ड्रॉप टेबल में जो न्यू वर्जन है शायद उसमें ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले हमें टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करना होगा, उसके बाद हमें ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करके टेबल को डाटाबेस से फिजिकली रिमूव करना होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे इसी उत्साह के साथ, उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, गुड बाय।